जय शिव गोरक्ष। हम विश्वास किस पर करें? प्रिय बंधुओं, मेरी आज की वार्ता जिस शब्द पर आधारित है उस शब्द पर ही संसार टिका हुआ है। उस शब्द का संधि विच्छेद है विश्व जमास। अगर इन दो शब्दों को एक जगह जोड़ें तो बन जाता है विश्वास। अतः आज की वार्ता विश्वास पर ही आधारित है। विश्वास के बारे में हम सब जानते भी हैं, मानते भी हैं और विश्वास करते भी हैं, परंतु इस विश्वास में हमें रोज़ धोखा ही मिलता है। फिर भी हम रोज़ विश्वास करते हैं और रोज़ ही हमारा विश्वास टूट जाता है। अब यह समझने का विषय है कि हम विश्वास कहाँ करें, किस पर करें और क्यों करें। प्रिय सज्जनों, मेरे बंधुओं, मेरे विचार से अगर कोई मनुष्य विश्वास के योग है तो वह केवल सद्गुरु ही है। सद्गुरु पर तो अगर हम जरा भी शक करेंगे तो हमारे कल्याण का द्वार बंद हो जाएगा। इसलिए पहले ही बहुत सोच समझकर समय के सद्गुरु के ही हमें शरण में जाना चाहिए। सद्गुरु को हमें धारण करना चाहिए। गुरु तो हमें इस संसार सागर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। और अगर हम संसार में रहने के लिए हमें स्वयं पर यानी कि अपने आप पर ही पूर्ण विश्वास करना चाहिए। अपने आप को सकारात्मक सोच से ही आगे बढ़ाना चाहिए। हमें मनुष्य को छोड़कर सभी जीवों पर हम आँख बंद कर विश्वास कर सकते हैं। इसका उदाहरण भगवान श्री राम ने वानर जाति पर विश्वास करके हमें सिखाया है कि भी सभी जानवर विश्वास के पात्र हैं। अगर शेर से भी मित्रता हो जाए तो शेर भी कभी मनुष्य को धोखा नहीं देता। वैसे कुत्ते, घोड़े, बिल्लियाँ आदि छोटे बड़े जीव सभी विश्वास के पात्र हैं। सभी जीव जंतुओं से प्रेम करना सीखो। अगर आप भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं तो मनुष्य को छोड़ सभी जीवों से प्रेम करो और इतना प्रेम करो कि जिससे कि प्रभु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने लगे। जैसे कि योगीराज भगवान श्री कृष्ण का जीवों के प्रति प्यार महाभारत शुरू होने से पहले आपको बताता हूँ क्या था। योगीराज श्री कृष्ण ने द्रौपदी से अपने बचाव में मांगा था कि जहाँ टटीरी के अंडे वहीं पांचों पंडे और छठे नारायण, कोई इस युद्ध में जीवन दान दे देना। गौ माता की सेवा करने वाले श्री कृष्ण ने टटीरी जैसे छोटी से पक्षी पर भी रक्षार्थ अपनी दृष्टि रखी। यह है संसार से प्रेम करने की बात। यहाँ मानव समय पर धोखा दे देता है, परंतु रक्षा में आया हुआ सांप भी हमारी रक्षा ही कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ, एक बार एक छोटा सा जानवर यानी नेवला तड़प रहा था। उसे एक किसान अपने घर ले आया और उसकी सेवा करने लगा। कुछ समय बाद नेवला स्वस्थ हो गया और वह किसान के घर में ही रहने लगा। वह घर की रखवाली करने लगा। एक दिन किसान की पत्नी कुएं से पानी लेने गई तो उसने अपने छोटे से लड़के के लिए पास नेवले को बुलाकर कहा कि मेरे बेटे का ध्यान रखना। वह नेवला बच्चे के पास बैठ गया। वह औरत तो पानी लेने चली गई, लेकिन लड़के के पास एक भयंकर सांप निकला तो नेवले ने लड़के की सुरक्षा के लिए सांप को काट काट कर मार दिया। और जैसे ही वह नेवला घर से बाहर निकला तो आगे आगे किसान की पत्नी पानी लेकर आ रही थी। पीछे से किसान भी खाना खाने पर घर को आ रहा था। तो औरत ने नेवले को खून से लथपथ देख चिल्लाई, अरे इसने तो मेरे बेटे को मार दिया। तुरंत किसान ने बिना कुछ सोचे समझे हाथ में लिए हुए डंडे से नेवले को पीट पीट कर मार डाला। परंतु जैसे ही अंदर घर में गए और लड़के को सुरक्षित देखा, लड़के के पास मरे हुए सांप के टुकड़ों को देखकर किसान और उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ और नेवले के मारने का पश्चाताप करने लगे। बंधुओं, अब आप यह सोचकर कमेंट करना कि हमें धोखा क्या कोई जीव दे देता है? नहीं देता ना। अगर हम धोखे के शिकार होते हैं तो अपने बंधुओं से, अपने मित्रों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने सखा से, अपनी संतान से तथा जहाँ भी हम बिना विचारे अपने कहे जाने वाले किसी भी मनुष्य पर विश्वास करते हैं तो एक न एक दिन हम धोखे के शिकार हो ही जाते हैं।
हम जहाँ भी किसी मनुष्य पर विश्वास करें, पहले उसकी बातों को सुने, फिर विचार करें और जहाँ तक सत्यता दिखाई दे केवल उतना ही विश्वास करें। आंखें बंद कर विश्वास करने से तो हमारा इतिहास भरा पड़ा है। यहाँ तो महान पुरुषों, साधु संतों, गुरुओं, संसार का कल्याण करने वाले ऋषि मुनियों और आपको आज़ादी दिलाने वाले क्रांतिकारियों आदि महान पुरुषों को भी विश्वासघात का शिकार होना पड़ा है। अब आप सभी बंधु समझदार हैं, आप अपना भला बुरा समझ कर ही विश्वास करें। आपको विश्वास पर ही की गई है वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, तथा जिसने अभी तक नवनाथ कृपा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मेरी बनाई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद। जय शिव गोरख।